नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, हिस्ट्री का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि शुरुआत का समय जो हंटिंग करने का था, गैदरिंग करने का था, उससे जो है ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रहा है ग्रोइंग फूड की तरफ में। तो कैसे बढ़ेगा वो देखेंगे। अब एक पहला क्वेश्चन आता है कि तुषार जो है अब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और बहुत सारा जो है आसपास में देख रहा है कि घर वगैरह बना हुआ है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन से फास्ट यहाँ वहाँ चले जा रहे हैं, लेकिन पुराने समय में कैसे लोग जाते थे, और जाते थे तो क्या वहीं बस जाते थे? इस तरह का जो सवाल है तुषार के मन में आ रहा है। इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे इस चैप्टर में। The earliest people, why were they on move? अब हंटर गैदरर जो है 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है आते हैं एग्जिस्टेंस में, और मूव क्यों कर रहे हैं यहां से वहां? तो वो कर रहे हैं कि अपना जो है हंटिंग कर सके, अपना जो है लाइफ जो है उसका एग्जिस्टेंस बनाए रख सके, क्योंकि फूड तो एक जगह पे मिलेगा नहीं, और एक जगह पे मिलेगा फिर वहाँ पूरा ख़त्म हो जाएगा उस जगह का फूड, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये 2-3 कड़ी है, 2-3 चेन है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला है कि मान लीजिए कि एक जगह पे रहते हैं, स्टेड एट वन प्लेस, तो क्या होगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जो एनिमल्स हैं उनका तो मूवमेंट अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे होता है, प्लस यहाँ वहाँ एनिमल्स जो है दौड़ते रहते हैं, और एनिमल्स को ही हंटिंग करके उनको भोजन प्राप्त करना है, फूड प्राप्त करना है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक जगह रहें, तो वो ट्रैक करते हैं एनिमल्स का जो मूवमेंट है उसको। दूसरा, चूंकि वो तो ग्रेन उस टाइम उपजा नहीं रहे थे, ग्रेन का यील्डिंग हो नहीं रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर है दूसरा कि एनिमल्स मूवमेंट, जैसा मैंने बताया कि एनिमल का मूवमेंट हो रहा है टू एंड फ्रो, तो एनिमल के मूवमेंट के अनुसार जो है वो जा रहे हैं यहाँ वहाँ। तीसरा है कि प्लांट्स ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, और फिर क्या है कि डिफरेंट सीजन्स में प्लांट और ट्रीज जो है अलग अलग तरह का जो है फ्रूट्स बियर करता है, यानी कि देता है। तो ये भी एक कारण था कि यहाँ से वहाँ जाते थे लोग जो है, क्योंकि किसी सीजन में, अब जैसे माइग्रेशन होता है बर्ड का, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे हिमालय के तराई में चलेगा गर्मी के दिन में, हिमालय के लोअर जो एरिया है उसमें, और वहाँ जाके बस गए, क्योंकि वहाँ पे जो है उस टाइम ठंड रहता है, उस टाइम वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह अच्छा रहता है। तो ये भी एक सीजन भी एक बहुत बड़ा कारण था जो इसको इफेक्ट किया, यहाँ से या वहाँ टू एंड फ्रो ट्रैवल करने के लिए। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स? कैसे हम लोग जानते हैं कि ये एग्जिस्टेंस था इनका, ये लोग हमारे हिस्ट्री के पार्ट्स रहे हैं? कैसे जानेंगे? तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो इनका जो ट्रेस करने का जो मीडियम है वो है टूल्स। जो टूल्स जो यूज करते थे, वो टूल्स औजार जो कि यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, पत्थर का बना होता था, स्टोन का छोटा छोटा, इसके बाद में वुड का भी बना होता था और बोन का भी बना होता था, तीनों तरह का बना होता था। लेकिन वुड और बोन का जो है विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत सारा जो है ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बारिश, आंधी तूफान, पृथ्वी के नीचे दब जाना, ये सब हुआ, डिल्यूट हो गया, कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन स्टोन का बहुत सारा टूल्स जो है अभी भी एग्जिस्टेंस में है, जिसको कि देखकर पता चलता है कि इनका जो है यूज जो है, इन टूल्स का, स्टोन का यूज जानवरों को मारने के लिए और अलग अलग तरह का काम करने के लिए, जैसे कहीं पे होल करने के लिए, ठीक है ना, छीलने के लिए, पत्थर, ये पेड़ का जो बार्क होता था उसको छीलने के लिए, तो ये सब के लिए किया जाता था। तो ये अभी भी ये एग्जिस्टेंस में है। अब रेड ट्रायंगल में यहाँ पे दिखाएगा, मैं पिक्चर दे देता हूँ, ये देखिए पिक्चर है, और ये जो है रेड ट्रायंगल में, ये जो है कुर्नूल आपको दिखाई दे रहा होगा, साउथ इंडिया में है कुर्नूल, कर्नाटका में हंसी, भीमबेटका, ये एमपी में है भीमबेटका, ठीक है ना। ये सब जो है ये हंटर गैदरर का इनिशियल टाइम का प्लेसेज है,
जहाँ पर हंटर गैदरर रहते थे, उनका टूल्स वगैरह मिला है वहाँ से, उनका जो है पेंटिंग्स वगैरह भी मिला है, जैसे भीमबेटका से पेंटिंग मिला है हंटर गैदरर का पुराने टाइम का। तो ये सब चीज जो है यहाँ से मिलना, ये दिखाता है कि इस जगह पे हंटर गैदरर रहते थे। और वो टूल्स भी बहुत ही इनिशियल टाइम का टूल था, तो उनका जो टूल्स का जो बनावट होता था उसी तरीके से होता था। अब कुरनूल बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से ऐश मिला है, राख जो है, वो राख जो है मिला है इस जगह से, तो इसलिए कुरनूल जो है आ जाता है थोड़ा सा ऊपर। और भीमबेटका में जो है बहुत सारा पेंटिंग्स मिला है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब अचानक से ये कैसे चेंजिंग हुआ कि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर गए, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे जो है जानवर आ गए। तो एक्चुअली इसका कारण क्या था कि लगभग 12,000 ईयर्स से वो क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड स्टार्ट हुआ। उस समय क्या हुआ कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में बहुत व्यापक चेंजेज आया। और जब क्लाइमेट में चेंजिंग होगा तो उससे क्या होगा कि ग्रासलैंड जो है वहां पर आया। जब ग्रासलैंड आया तो जब ग्रासलैंड आया वहां पर, तो ग्रासलैंड के आने के साथ में जो दो चार शिप्स थे, तो शिप्स का भी संख्या बढ़ा, गॉड्स का संख्या बढ़ा। तो ये जो है ना कैटल्स का संख्या बढ़ा, क्योंकि ये सारे लोग डिपेंडेंट है ग्रास पे, और वो लोगों का संख्या बढ़ा, तो ह्यूमंस का जो है वहां पर डेवलपमेंट भी उसी तरीके से बढ़ा। तो ये एक्चुअली चेंजिंग हुआ एनवायरनमेंट में, 12,000 ईयर्स एगो हुआ। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेयरिंग, हर्डिंग। तो ये जो फार्मिंग और हर्डिंग का जो है खेती करना, पशुपालन का, ये जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो जैसे ग्रास हुआ 12,000 ईयर्स एगो में, क्या हुआ कि ग्रास उपजना स्टार्ट हुआ। अब ग्रास में बहुत सारा जो है ग्रेन्स भी लगना स्टार्ट हुआ, जैसे मिलेट्स है, व्हीट है, ये सब इनिशियल बिगनिंग के टाइम का जो है ग्रेन है, तो वो भी लगना स्टार्ट हुआ। अब वो जो है मिलेट्स और जो व्हीट है उसको खाना स्टार्ट किया शुरुआती समय में ह्यूमंस ने। जब उसको टेस्ट किया तो लगा यार ये तो कुछ अच्छा चीज है, चलो चलो इसको खाते हैं। अब जो है वो खाना स्टार्ट कर दिए, और जब खाना स्टार्ट कर दिए वो सब चीज, तो जाहिर सी बात है कि एक खास सीजन में वहां होता था, और उनको डेवलपमेंट करने का, उनको यील्ड करने का वो तरीका भी ढूंढने लगे कैसे होगा। तो ये सब चीज जब स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि उनको एक ही जगह पे फिर रहना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ग्रेन को फिर स्टोर करने का भी होगा कि ग्रेन को स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि ग्रेन तो एक निश्चित सीजन में ही तो उसका यील्डिंग होगा। तो इसके कारण क्या है कि लोग जो है सेटलमेंट्स एक जगह पे करना, परमानेंट सेटलमेंट एक जगह पे करना स्टार्ट कर दिया। जैसे शुरू में जो है, अब यहाँ पे ग्रास का तो हो ही रहा है, ग्रास से तो ग्रेन आ ही रहा है। दूसरा है क्या कि लोगों ने क्या किया कि डॉग्स को, सीप को, गोट को पालना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला बार जो टेम्ड जो एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया वो है डॉग। डॉग जो है सबसे पहला टेम्ड एनिमल है, पालतू बनाया गया उसको। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, प्लांट जो है ग्रेन दिया, ठीक है ना, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगा। अब टाइम में वहां पे उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो जानवर खा जाएगा। अब उस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसी पे हम जो है डिपेंडेंट हो जाएं, वहां पर लोग जो है रहना स्टार्ट किए। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि पहले हंटरर गैदरर से जो है अब ह्यूमन सेटलमेंट जो है एक जगह पे आके परमानेंट सेटलमेंट में ट्रांसफर हो गया। पहले जैसे इधर उधर जाते थे, अब ग्रासलैंड आने से, ग्रेन आने से एक जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब रियरिंग एनिमल्स पशुपालन भी करने लगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं ब्लू ट्रायंगल, स्क्रीन पे आ रहा होगा ब्लू ट्रायंगल्स। पिक्चर में, इंडिया का पिक्चर में ट्रायंगल है इस तरह का बना हुआ शेप का, इसमें ब्लू कलर का ट्रायंगल को देखिएगा। इसमें क्या है कि बहुत सारे साइट्स हैं, जगह है जहां पर पुराने समय का जो है फार्मिंग और हर्डिंग का वहां पर मिलता है एविडेंस। जैसे कि बुर्जहोम है, बुर्जहोम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, चिरांद जो है बिहार में है, कोल्डिघवा यूपी में है,
महगरा भी यूपी में है, ये है हलूल साउथ इंडिया में है, पैमपल्ली भी साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पुराने टाइम का ये सब फार्मर्स और हर्डर्स का ये सब इंडिया में साइट्स है जो कि यहाँ पर शुरू हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि जो बुरझोम है, बुरझोम में जो है पीट हाउस है और ये डग इनटू द ग्राउंड है, नीचे में ग्राउंड के नीचे में बनाया गया है एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए भी। दूसरा कारण है कि वहाँ पे ठंड रहता था तो ठंड से बचाव करने के लिए भी डग किया गया ग्राउंड के अंदर में, और वो जो है वहाँ पर रहना उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं कि नियोलिथिक टूल्स, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, ग्राइंडिंग, जो पीसने का जो अभी हम लोग देखते हैं जाता वाता रहता है गाँव में, तो मोर्टार एंड पेस्टल्स जो है ग्राइंडिंग करने के लिए वो जो है यूज किया जाता था। नियोलिथिक टूल्स क्या है? नियोलिथिक मतलब नए जमाने का, 8000 ईयर्स एगो के जो बाद का जो टूल्स है इधर बना हुआ, इसको नियोलिथिक टूल्स बोलते हैं। पॉट्स है, बहुत सारा पॉट्स मिला है यहाँ पर इसी जगह पे बुरझोम चिरांद वगैरह में। ये जो है कुकिंग फूड के लिए यूज किया जाता था, राइस का, वीट का, ये सब इसको कुक करने के लिए। और ये मिट्टी का, क्ले का है, मतलब मिट्टी का बना हुआ ये जो पॉट्स है। और उस टाइम जो है कॉटन का भी वीविंग का एग्जांपल्स मिलता है। कॉटन सबसे पहले मतलब उसका वीविंग का या कॉटन के कपड़े का एग्जांपल्स जो है वहां पर देखा जाता है। इंडिया में ही है ये सब जगह। अब चलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मेहरगढ़ है वो यहाँ पर सबसे पहले जो है बार्ले और वीट का खेती का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है। ये बोलन पास के पास में है, बलूचिस्तान में पड़ता है, ये अभी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो बोलन पास मतलब एक हील होता है, जैसे ऐसे हील है, देखिए ऐसे हील है। अब ये जो एरिया है इधर से हम लोग इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो यही जो है ये पास होता है, जो हिली टॉप होता है उसके नीचे में एक ऐसा जगह जिससे हम लोग गुजर सकते हैं इस पार से उस पार। तो बोलन पास के पास में है, ये बार्ले और वीट का यहाँ से मिला है। यहाँ पर बोन्स भी मिला है बहुत सारा, पीग, सीप, गॉट। रेक्टेंगुलर हाउस भी है, इस तरह का रेक्टेंगुलर हाउस है मेहरगढ़ में, 4 कमरे वाला। और इस तरह का जो है एग्जाम्पल यहाँ पर देखने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट का, ह्यूमन सेटलमेंट का ये सब उदाहरण सामने आता है, खेती का उदाहरण सामने आता है, एग्रीकल्चरल जो चीज है वो प्रोसेसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारा ब्यूरियल्स भी मिला है, जो अंदर में जो दफनाए जाते थे, जो मर जाते थे लोग उनको, तो रिलेटिव्स जो है रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ठीक है ना, ब्यूरियल्स बनाते थे, एक उनके प्रति जो है रिस्पेक्ट शो करने के लिए। और ब्यूरियल्स में क्या है कि जो डेड बॉडी है उसके पास में गॉट वगैरह भी, बकरी वगैरह का भी वहां पर दफनाया गया है, ब्यूरिड किया गया है। ये बकरी क्यों? क्योंकि ये लोग विश्वास करते थे कि लाइफ, डेथ के बाद भी एक लाइफ है, तो उस लाइफ में क्या खाएगा आदमी, तो यही सब खाएगा। तो इसलिए बहुत सारे जगह पे जो ज्वेलरी वगैरह भी मिला है, ब्यूरिड जो लाइफ है, ब्यूरिड जो लाश है वहां पर ज्वेलरी वगैरह मिला है, और भी बहुत सारे चीज मिले हैं जो यूज करते थे। अब यहाँ पे एक टर्म है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स को जो ह्यूमन है वो क्या किया कि डोमेस्टिकेटेड किया, उसको खुद से उपजाना स्टार्ट किया। जैसे कि हम लोग कुत्ता को देखते हैं, या हम लोग देखते हैं कि पीग है, तो पीग को भी हम लोग डोमेस्टिकेट किए। तो इसमें डोमेस्टिकेशन में क्या हुआ ना कि प्लांट्स, एनिमल्स का जो एक्चुअल जो उनका जो फॉर्म है, उनका जो शरीर का ढांचा है, जो बॉडी का शेप है, वो सब उसमें बदलाव आ गया। जैसे दांत अगर देखते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है एनसीईआरटी में, दांत को, टीथ को दिया गया है पीग का। तो जो नॉर्मल जो पीग है जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, जो डोमेस्टिकेट कर लिए हैं, वो पीग का दांत जो है, टीथ जो है, छोटा हो जाएगा। और जो एक्चुअल जो पीग है, जो वाइल्ड पीग है, उसका दांत बड़ा बड़ा होता है। तो डोमेस्टिकेशन से ये जो है अंतर चल गया, अंतर पता चला। और यही चीज जो है ना प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी जो डोमेस्टिकेटेड कर दिए गए विथ टाइम, उनको जो है अपना लिया गया एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उनका भी चेंजेस हो गया। एक्चुअल जो प्लांट थे ना वो अब वैसे नहीं है, वाइल्ड प्लांट सेम अगर देखिएगा तो वो अलग है,
लेकिन यहाँ पर वाइल्ड एनिमल सेम जो देखिएगा तो उसका दांत, उसका टीथ, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है अलग है, और यहाँ पर अलग हो जाता है। तो ये है डोमेस्टिकेशन का जो है इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीन तीन चरण में जो है बांटा गया है टाइम को, जो ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उसको। तो ह्यूमन इवोल्यूशन 2 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होता है लगभग, और 12 ईयर्स एगो तक बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स होता है, लिथिक तो बोलते हैं आमतौर पे स्टोन को, ठीक है ना। तो पुराने टाइप के जो स्टोन मिले उस टाइम के, वो स्टोन से ही वो रेफरेंस ले लिया जाता है। तो ये हो गया पैलियोलिथिक के 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12 ईयर्स एगो, 12,000 होगा, सॉरी 12,000 ईयर एगो तक है। मेसोलिथिक क्या है, ये 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो तक है। इसमें आदमी क्या किया, आदमी जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स का रेयरिंग स्टार्ट कर दिया, ये जो पशुपालन है वो स्टार्ट कर दिया। नियोलिथिक में खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया, ये 10,000 ईयर्स एगो से लेके और अभी हाल फिलहाल के जो समय है इस टाइम तक है। तो ये था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर नंबर 2 था। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।